हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। तो आइए समझते हैं व्याख्यान विधि को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। देखो, विधि क्या होती है? जब कोई शिक्षक अपने पाठ को छात्रों के सामने जिस तरीके या जिस प्रणाली से प्रस्तुत करता है, जिस विधि का प्रयोग करता है, तो उसे उस शिक्षक की शिक्षण विधि कहते हैं। उन्हीं शिक्षण विधियों में से एक है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि को भाषण विधि या पद विधि भी कहते हैं। जब हम छात्रों को व्याख्यान करके या भाषण देके पढ़ाते हैं, तो यह विधि व्याख्यान विधि या भाषण विधि कहलाती है। जैसे कि विधि के नाम से ही विदित हो रहा है कि यह विधि अध्यापक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड है। व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड होती है क्योंकि इसमें शिक्षक ही एक्टिव होता है। छात्र जो होते हैं, छात्र पैसिव लर्नर की तरह सुनते हैं। इसमें अध्यापक के द्वारा ही पूरे पाठ को पढ़ाया जाता है। छात्र केवल उनके मुख्य बिंदु को नोट करते हैं। इसमें अध्यापक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। वह एक कुशल वक्ता या भाषणकर्ता के रूप में कार्य करता है और छात्र एक मूक श्रोता, पैसिव लर्नर की भांति अध्यापक का व्याख्यान, भाषण सुनता रहता है। तो इसमें अध्यापक ही एक्टिव रहता है, वह भाषणकर्ता के रूप में कार्य करता है और छात्र क्या करते हैं? मूक श्रोता, पैसिव लर्नर की भांति अध्यापक की बात सुनते रहते हैं। इसलिए अधिकांश समय तक छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं, क्योंकि इस विधि में छात्र कोई क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए अधिकांश समय तक छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं और अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है वह छात्रों को रुचिकर नहीं लगती है। कक्षा में शिक्षक द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान का केवल शाब्दिक वर्णन ही किया जाता है। वस्तुतः यह एक मार्गी प्रक्रिया, वन वे प्रोसेस है। तो व्याख्यान विधि एक मार्गी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ अध्यापक ही सक्रिय रहता है, छात्र मूक श्रोता की तरह केवल सुनते रहते हैं। व्याख्यान विधि द्वारा सीमित समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है तथा एक समय में ही एक अध्यापक द्वारा छात्रों के बड़े समूह को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान के विस्तृत पाठ्यक्रम को समाप्त करने की दृष्टि से यह एक उपयोगी विधि है। यह छोटी कक्षा के बालकों की अपेक्षा उच्च कक्षा के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। व्याख्यान विधि क्या है? एक सीमित समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है तथा एक अध्यापक द्वारा एक बड़े समूह को, जिसमें बहुत सारे छात्र हैं, उनको ज्ञान दिया जा सकता है। तो ये छोटी कक्षा के छात्रों के लिए तो उपयोगी नहीं है, लेकिन बड़ी कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी है और इसमें एक सीमित समय में बड़ा सिलेबस कवर किया जा सकता है। विस्तृत पाठ्यक्रम को समाप्त करने की दृष्टि से यह एक उपयोगी विधि है। जैसे मैं आपको एक लेक्चर मेथड के द्वारा ये सिलेबस कवर करा रही हूँ और आप पैसिव लर्नर की तरह सिर्फ सुन रहे हैं, आप इसमें कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। इस प्रोसेस में केवल मैं ही एक्टिव होकर आपको पाठ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर मेथड समझ में आ गया होगा कि लेक्चर मेथड क्या होता है। यह वन वे प्रोसेस होता है। इसमें केवल टीचर एक्टिव होता है, जो छात्र होता है वो मूक श्रोता, पैसिव लर्नर की भांति पाठ को सुनता रहता है। इसका उपयोग बड़ी कक्षा के छात्रों के लिए किया जाता है। छोटी कक्षा के छात्रों के लिए व्याख्यान विधि उपयुक्त नहीं है। बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए व्याख्यान विधि उपयुक्त होती है तथा एक बड़े समूह को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक एक समय में बहुत बड़े समूह को ज्ञान प्रदान कर सकता है। अब हम समझते हैं व्याख्यान विधि के गुण को। व्याख्यान विधि के गुण। मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड। यह विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि उसमें प्रयोग, प्रदर्शन अथवा अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। व्याख्यान विधि आर्थिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसमें कोई भी सामान, कोई प्रयोग, प्रदर्शन या चार्ट या अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल टीचर आके लेक्चर से पाठ को पढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही अध्यापक द्वारा एक समय में बहुत से बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बहुत सरल, आकर्षक तथा तीव्र गति से चलने वाली विधि है। तो यह बहुत सरल है, आकर्षक है। व्याख्यान विधि बहुत तीव्र गति से चलने वाली विधि है।
इसमें कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस को या कम समय में अधिक से अधिक स्टूडेंट को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि तथ्यात्मक ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज एवं विज्ञान की ऐतिहासिक विवेचना हेतु सर्वोत्तम विधि है। तो इस विधि द्वारा हम विज्ञान के ऐतिहासिक ज्ञान को छात्रों के सम्मुख कम समय में प्रस्तुत कर सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को ही इसमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, जिससे अधिक विषय वस्तु को कम समय में पढ़ाना संभव हो जाता है। तो इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी को इसमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक आके भाषण की तरह अपने पाठ को कंप्लीट कर देता है और जो छात्र होता है वो मेन पॉइंट को अपनी पुस्तक में नोट डाउन कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर समय नष्ट नहीं होता है और पाठ का विकास तीव्र गति से होता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वक्ता शिक्षक योग्य एवं अनुभवी हो तो छात्र उसके भाषण से उत्साह, प्रेरणा, प्रस्तुतिकरण आदि गुणों एवं विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान के नवीन प्रकरणों का ज्ञान प्रदान करने की तथा उनकी व्याख्या करने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। तो ये हो गए व्याख्यान विधि के कुछ गुण। अब हम देख लेते हैं व्याख्यान विधि के कुछ सीमाएं या दोष। देखिए, कोई भी विधि होती है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं होती, उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो हमने व्याख्यान विधि की कुछ विशेषताओं को देख लिया है। अब हम उसके कुछ दोष को देखते हैं। यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें छात्रों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, वह एक मूक श्रोता बना रहता है। तो यह विधि जो होती है वह मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि छात्र इसमें एक्टिव नहीं रहता है, वो पैसिव यानी मूक श्रोता की तरह सिर्फ भाषण को सुनता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें केवल टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहता है। यह केवल अध्यापक केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि नहीं है। यह इसका सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधि स्मृति मेमोरी पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रयोगात्मक व क्रियात्मक कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता। इसमें छात्रों को निरीक्षण, परीक्षण तथा अन्य तार्किक शक्तियों के विकास का अवसर नहीं मिलता। तो इस विधि में प्रयोगात्मक कार्य और क्रियात्मक कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता है, जिससे छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण तथा अन्य तार्किक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी गति तीव्र होती है, जिसके कारण छात्रों को विषय वस्तु को समझने में कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस विधि द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अध्यापक का ही पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे बालकों को शिक्षक पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। इस विधि में केवल अध्यापक का ही कंट्रोल रहता है, जिससे बालकों को शिक्षक के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। प्रत्येक अध्यापक एक कुशल वक्ता हो यह संभव नहीं है, और शिक्षक अच्छे से व्याख्यान विधि को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, जिससे बच्चों को समझने में समस्या आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषण विधि एक मार्गी वन वे प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है और स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहता है, तो ये केवल वन वे प्रक्रिया है। लास्ट है हमारा, इस विधि में छात्रों की आवश्यकताओं, अनुभवों व रुचियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। चूंकि यह अध्यापक केंद्रित विधि है, इसलिए इसमें छात्रों की आवश्यकताओं, अनुभव एवं रुचियों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो ये हो गई व्याख्यान विधि की कुछ मेरिट और डिमेरिट्स। आई होप आपको व्याख्यान विधि समझ में आ गई होगी। आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई विधि के साथ में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन टेक केयर।